साथियों, मैं अशोक वाजपेयी एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हूँ और राम भक्त, मैं अपने को कह सकता हूँ मैं राम भक्त हूँ। राम के प्रति मेरे मन में बड़ा प्रेम है, इसलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद वाल्मीकि रामायण पढ़ी। एक बार नहीं, 50 बार पढ़ी। रामचरितमानस पढ़ा, कंब रामायण और दक्षिण भारत के अन्य रामायण के संस्करण पढ़ी, अनुवाद पढ़ी, ट्रांसलेशंस पढ़े और उसके कारण मेरी राम भक्ति दृढ़ हुई और मुझे राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में, राम परिवार के बारे में मैं समझता हूँ काफी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैं आज अपने को ऐसी स्थिति में पाता हूँ कि मैं राम के बारे में अपने साथियों को, मित्रों को कुछ बता सकता हूँ। बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बता सकता हूँ। इतना बता सकता हूँ जो एवरेज आदमी को नहीं मालूम है और सब आदमी को नहीं मालूम है। तो देखिए साथियों, ज्यादातर लोग, मैंने जितने ग्रंथ पढ़े, राम के स्वरूप का छिटपुट वर्णन मिलता है। छिटपुट वर्णन, कहीं राम की नेत्रों की चर्चा है, कहीं राम के हाथों की चर्चा है, कहीं उनके होठों की चर्चा है। लेकिन इस छिटपुट वर्णन को मैंने एकत्र किया है और राम के स्वरूप का जो ज्यादातर वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो मैं इन सबको, छिटपुट स्वरूपों को एकत्रित करके आज आपको भगवान राम के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताऊंगा। मैं आपको भगवान राम के नखशिख सौंदर्य के बारे में, नखशिख, नाखून से लेकर सिर तक उनका क्या सौंदर्य है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं सौंदर्य वर्णन करने से पहले मैं वाल्मीकि रामायण का के श्लोक को पढ़ूंगा जिसमें राम के रूप का वर्णन है, स्वरूप का वर्णन है। उसमें कहा गया है, विपुलांशो महाबाहो कंबुग्रीवा महाहनु अजान बाहु सुशिरा सुललाटा सुनासिका। अर्थात भगवान राम के कंधे जो हैं, स्कंध है जो उनका, ये शेर के समान चौड़े कंधे हैं भगवान राम के। और उनकी भुजाएं महाबाहु, भुजाएं जो हैं बड़ी बड़ी हैं, पुष्ट और सुदृढ़ हैं। उनकी गर्दन जो है, उनकी ग्रीवा जो है वो शंख के आकार की है। कंबु ग्रीवा, शंख के आकार की लंबी ग्रीवा है, सुंदर ग्रीवा है। और उनकी महाहनु, उनकी ठुड्डी जो है मासल पुष्ट है, अत्यंत सुंदर ठुड्डी है। अजान बाहु, भगवान राम अजान बाहु हैं। देखिए, मैंने जितने भगवान राम के चित्र देखे हैं, किसी में अजान बाहु रूप का वर्णन नहीं है। अजान बाहु का मतलब होता है, यदि आप सीधे खड़े हो जाएं तो आपके दोनों हाथ घुटनों के काफी नीचे लटकते हों, ऐसे व्यक्ति को अजान बाहु कहते हैं। भगवान राम उन करोड़ों लोगों में साथियों एक व्यक्ति अजान बाहु होता है और भगवान राम अजान बाहु थे। जब वो सीधे खड़े होते थे तो उनके घुटनों के नीचे उनके दोनों हाथ लटकते थे। और उनका सुशिरा, उनका जो सर है, सर प्रदेश है, अत्यंत सुंदर है। सुललाटा, उनका माथा जो है चौड़ा सुंदर है। और नासिका जो है उनकी, भगवान राम की, ये अत्यंत कठिली और उठी हुई और नुकीली नाक है, जैसे कि आर्यों की नाक हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में, क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी में, राजा भोज की नल चंपू में भी, कंब रामायण में राम के स्वरूप का छिटपुट वर्णन मिलता है। एक स्थान पर भगवान राम के लिए कहा गया है कि शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठा। अर्थात भगवान राम की दांत जो हैं छोटे छोटे हैं और होठ उनके पके हुए बेर के समान लाल लाल हैं। एक अन्य स्थान पर भगवान राम के बारे में कहा गया है, कंदा विदातम सरसिज नयनम। अर्थात भगवान राम
जो हैं उनका रंग जल भरे हुए नीले मेघ के समान है, जल भरे हुए नीले बादलों के समान है वो, ऐसा रंग है उनका, वर्ण है उनका। और सरसिज नैनम, उनके नेत्र जो हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। भगवान राम के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। एक अन्य स्थान पर हनुमान जी जब उनसे पहली बार मिलते हैं तो वो राम को संबोधित करते हुए उनका परिचय पूछते हैं, तो संबोधन में भगवान राम के लिए वो क्या कहते हैं? कहते हैं पद्म पत्रे क्षणे वीर, अर्थात हे वीर, तुम्हारे जो नेत्र हैं ये कमल के पत्ते के समान विकसित हैं, बड़े बड़े हैं, ऐसे वीर तुम कौन हो? एक स्थान पर हनुमान जी भगवान राम को संबोधन देते हैं कि सिंह विप्रेक्षितो वीर, अर्थात हे वीर, तुम्हारी दृष्टि जो है सिंह के समान निर्भीक और निडर है, तुम कौन हो? फिर वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है कि भगवान हनुमान जी भगवान राम से पूछते हैं कि शक्र चाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनो, हे वीर, आपने इंद्रधनुष के समान विशाल शरासन धारण कर रखा है, आप कौन हैं? ऐसा लगता है कि आप अपने समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले महावीर हैं। तो देखिए भगवान राम का इस तरह का स्वरूप है। एक अन्य स्थान पर भगवान राम के बारे में कहा गया है कि उनके शरीर के 4-5 अंग जो हैं लाल हैं, जैसे कि उनके करतल, पदतल, नाखून, आंखों के कोने, ये रक्तिम हैं, लाल वर्ण के हैं। भगवान राम के लिए नर शार्दूल और पुरुष सिंह की उपाधि दी गई है। उनकी कमर शेर के समान, सिंह के समान पतली है, उनका वक्ष स्थल विशाल है, सिंह के समान निडर दृष्टि है, सिंह के समान मंथर चाल है, धीमी धीमी गति से, जैसे जंगल का राजा चलता है उसी तरह भगवान राम धीमी धीमी गति से चलते हैं। और सिंह के समान ही उनका वाणी मधुर होते हुए भी गर्जना युक्त लिए हुए है। तो साथियों, भगवान राम के स्वरूप का यही कुल वर्णन है जो मैंने आपको बताया। इस विषय में आपको कोई शंकाएं हों या आपके प्रश्न हों तो आप आमंत्रित हैं। मैं आपकी शंकाओं का यथासंभव निराकरण करने का प्रयास करूंगा। राम राम जी की।